विष्णु द्वारा भगवान शिव के वृषभेश्वरावतार का स्तवन। नंदीश्वर बोले, तब वृषभ का रूप धारण कर गर्जन तथा भीषण ध्वनि करते हुए पिनाकधारी शिव जी ने उस पाताल के विवर में प्रवेश किया। उनके निनाद से पुर और नगर सभी गिरने लगे एवं सभी नगरवासियों को कपकपी होने लगी। उसके बाद वृषभ रूप धारण करने वाले शिव जी महेश्वर की माया से मोहित महान बल तथा पराक्रम वाले और संग्राम के लिए धनुष उठाए हुए विष्णुपुत्रों के सम्मुख पहुंचे। हे मुनि सत्तम, तब वे वीर विष्णुपुत्र कुपित हो उठे और जोर जोर से गर्जन करके शिव जी के सामने दौड़े। वृषभ रूपधारी महादेव भी अपने सामने आए हुए विष्णुपुत्रों पर कुपित हो उठे और खुरों तथा श्रृंगों से उन्हें विदीर्ण करने लगे। शिव जी के द्वारा क्षत विक्षत किए गए शरीर वाले वे सभी मूढ़ विष्णुपुत्र शीघ्र ही प्राण रहित हो विनष्ट हो गए। उन पुत्रों के मारे जाने पर बलवानों में श्रेष्ठ विष्णु पाताल विवर से शीघ्र बाहर निकलकर जोर से गर्जना करके शिवजी के निकट जा पहुंचे। पुत्रों को मारकर जाते हुए वृषभ रूपधारी शिवजी को देखकर विष्णु ने बाणों तथा दिव्यास्त्रों से उन पर प्रहार किया। तब महाबलवान कैलाश निवासी वृषभ रूपधारी शिव ने क्रुद्ध होकर विष्णु के उन अस्त्रों को निगल लिया। हे मुने, इसके बाद वृषभ रूपधारी उन महेश्वर ने अत्यंत क्रोध कर तीनों लोकों को कंपाते हुए महाघोर गर्जना की। क्रोध में उन्मत्त हुए और अज्ञानवश शिव जी को अपना ईश्वर न मानने वाले विष्णु को बड़े वेग से कूद कूद कर अपने सींगों और खुरों से उन्होंने विदीर्ण कर दिया। तब माया से विमोहित हुए विष्णु शिव जी के प्रहार को सहने में असमर्थ होकर शीघ्र ही शिथिल मन वाले तथा व्यथित शरीर वाले हो गए। विष्णु का सारा गर्व चूर हो गया, वे चेतना शून्य होकर मूर्छित हो गए। तब उन्होंने वृषभ रूपधारी शिव जी को जाना। इसके बाद वृषभ रूप से आए हुए शिव जी को पहचान कर विष्णु जी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गंभीर वाणी में कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभो, हे महेशान, आपकी माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि विकृत हो गई थी। हे प्रभो, हे स्वामिन, मैंने अपने स्वामी आप शिव से जो युद्ध किया, आप मुझ पर कृपा करके उस अपराध को क्षमा कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे मुने, उन विष्णु की दीनता पूर्वक यह बात सुनकर भक्त वत्सल भगवान शंकर ने विष्णु से कहा, हे विष्णु, हे महाबुद्धे, आपने मुझे क्यों नहीं पहचाना? आपका सारा ज्ञान किस प्रकार विस्मृत हो गया, जिसके कारण आज आपने मेरे साथ युद्ध किया? आपने अपने को मेरे अधीन पराक्रम वाला क्यों नहीं समझा? अब आप पुनः ऐसा न कीजिए और इस कृत्य से विरत हो जाइए। आप इन स्त्रियों में आसक्त होकर विहार कर रहे हैं, भला कामी पुरुष को ज्ञान किस प्रकार रह सकता है? हे देवेश, यह आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि आपका स्मरण तो विश्व का तारण करने वाला है। शिव जी के इस विज्ञानप्रद वचन को सुनकर मन ही मन लज्जित होते हुए विष्णु आदर पूर्वक शिव जी से यह वचन कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे प्रभु, यहाँ मेरा सुदर्शन चक्र है, इसे लेकर आपकी आज्ञा का आदर पूर्वक पालन करने वाला मैं अब अपने लोक को जाऊंगा। नंदीश्वर बोले, तब वृषभ रूपधारी धर्म रक्षक महेश्वर शिव ने उस वचन को सुनकर विष्णु से पुनः कहा, हे हरे, इस समय आप देर न कीजिए और मेरी आज्ञा से शीघ्र ही यहाँ से अपने लोक चले जाइए, चक्र को यहीं रहने दीजिए। हे विष्णु, मैं आपके कल्याणकारी वचनों से प्रसन्न होकर ज्योतिर्मय सांतानिक लोक में स्थित इससे भिन्न एक दूसरा चक्र प्रदान करता हूँ, जो अत्यंत भयंकर है। नंदीश्वर बोले, ऐसा कहकर शिव जी ने दिव्य कालाग्नि के समान दैदीप्यमान अत्यंत प्रज्वलित एवं दुष्टों का नाश करने वाला चक्र प्रकट किया और 10,000 सूर्यों की सी कांति वाले उस महाभयानक चक्र को सभी देवताओं एवं मुनियों के रक्षक महात्मा विष्णु को प्रदान किया। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विष्णु ने अत्यंत दीप्तिमान उस दूसरे सुदर्शन चक्र को प्राप्त कर वहां स्थित देवगणों से कहा, आप सभी श्रेष्ठ देवतागण आदर पूर्वक मेरी बात सुनिए और वैसा ही शीघ्र कीजिए, उसी से आप लोगों का कल्याण होगा।
पाताल लोक में स्थित उन दिव्य स्त्रियों का वर्ण स्वेच्छा से आप लोग करें। विष्णु के उस वचन को सुनकर सभी शूर देवता उन विष्णु के साथ पाताल में प्रविष्ट होने की इच्छा करने लगे। तब भगवान शिव ने देवताओं के इस विचार को जानकर क्रोधपूर्वक अष्टविध देवयोनियों का घोर शाप दे दिया। हर बोले, मेरे अंश से उत्पन्न हुए शांत मुनि कपिल जी एवं दानवों को छोड़कर जो इस स्थान में प्रवेश करेगा उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। मनुष्यों के हित को बढ़ाने वाले शिव जी के इस घोर वाक्य को सुनकर तथा उनके द्वारा निषेध करने पर देवतागण अपने अपने स्थान को चले गए। हे व्यास, इस प्रकार भगवान शिव ने अपनी माया के प्रभाव से उनमें आसक्त हुए भगवान विष्णु को अनुशासित किया और तब विष्णु देवलोक को चले गए तथा संसार सुखी हो गया। इस प्रकार देवताओं का कार्य करके वृषभ रूपधारी भक्त वत्सल भगवान शिव अपने स्थान कैलाश पर्वत पर चले गए। हे सनत कुमार, मैंने शिव जी के वृषभेश्वरावतार का वर्णन कर दिया, जो विष्णु के अज्ञान का हरण करने वाला, कल्याणकारक तथा तीनों लोकों को सुख प्रदान करने वाला है। यह आख्यान परम पवित्र, श्रेष्ठ, शत्रु बाधा को दूर करने वाला और सज्जनों को स्वर्ग, यश, आयु, भोग तथा मोक्ष देने वाला है। जो भक्ति के साथ सावधान होकर इसे सुनता है अथवा सुनाता है और जो इसे पढ़ता है तथा बुद्धिमान मनुष्यों को पढ़ाता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के पिप्पलादावतार का वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे प्राज्ञ, अब आप महेश्वर के पिप्पलाद नामक भक्तिवर्धक अन्य अवतार को अत्यंत प्रसन्नता से सुनिए। महाप्रतापी भृगुवंश में उत्पन्न महान शिवभक्त तथा मुनिश्रेष्ठ जिन च्यवन पुत्र विप्र दधीची के विषय में मैं पहले बता चुका हूं और जिन्होंने क्षुव के साथ युद्ध में विष्णु को पराजित किया तथा महेश्वर की कृपा प्राप्त कर देवताओं सहित विष्णु को शाप दिया था, उनकी सुवर्चा नामक महाभाग्यवती महापतिव्रता एवं साध्वी पत्नी थी, जिन्होंने देवताओं को शाप दिया था। उन मुनि से उन्हीं सुवर्चा के गर्भ से अनेक लीलाएं करने में प्रवीण तेजस्वी महादेव पिप्पलाद इस नाम से उत्पन्न हुए। सूत जी बोले, नंदीश्वर के इस अद्भुत वचन को सुनकर हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर मुनिश्रेष्ठ सनत कुमार कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे महाप्राज्ञ, हे नंदीश्वर, हे तात, आप साक्षात शिव स्वरूप हैं। आप धन्य हैं तथा आप ही सद्गुरु हैं, जो कि आपने यह अद्भुत कथा सुनाई है। हे शिलाद पुत्र, हे तात, क्षुव के साथ संग्राम में विष्णु को जिस प्रकार शिवभक्त दधीची ने पराजित किया था तथा उन्हें शाप दिया था, उस कथा को मैंने पहले ब्रह्मा जी से सुना था। अब मैं पहले सुवर्चा के द्वारा देवताओं को दिए गए शाप के वृतांत को तथा बाद में कल्याण के निवास भूत पिप्पलाद चरित्र को सुनना चाहता हूँ। सूत जी बोले, तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का यह शुभ वचन सुनकर शिव जी के चरण कमल का ध्यान कर शिलाद पुत्र प्रसन्न चित्त होकर कहने लगे। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, किसी समय इंद्रादि सभी देवताओं को वृत्रासुर की सहायता से दैत्यों ने पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीची मुनि के आश्रम में अपने श्रेष्ठ अस्त्रों को फेंक दिया और तत्काल पराजय स्वीकार कर ली। इसके बाद शीघ्र ही इंद्र आदि सभी पीड़ित देवता एवं ऋषिगण ब्रह्मलोक गए तथा अपना वह दुख निवेदित किया। देवताओं के वचन को सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने उनसे त्वष्टा का सारा मंतव्य यथार्थ रूप से कह दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, त्वष्टा ने अपनी तपस्या के प्रभाव से आप लोगों का वध करने के लिए इसे उत्पन्न किया है। संपूर्ण दैत्यों का स्वामी वह वृत्र महातेजस्वी है। अतः आप लोग वैसा प्रयत्न कीजिए जिस प्रकार इसका वध हो सके। हे प्राज्ञ, मैं धर्म की रक्षा के लिए वह उपाय आपको बता रहा हूं, आप उसे सुने। जो जितेंद्रिय तथा तपस्वी दधीची नामक महामुनि हैं, उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की आराधना कर वज्र के समान हड्डियों वाला होने का वरदान पाया था। आप लोग उनके पास जाकर अस्थियों के लिए याचना कीजिए, वे अवश्य दे देंगे, इसमें संशय नहीं है।
इसके बाद उन अस्थियों से दंड वज्र का निर्माण कर निस्संदेह वृत्रासुर का वध कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे मुने, ब्रह्मा का यह वचन सुनकर देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ लेकर इंद्र शीघ्र ही दधीचि ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए। वहां सुवर्चा सहित मुनि को बैठा देखकर गुरु एवं देवताओं सहित इंद्र ने हाथ जोड़कर विनम्र हो आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उन मुनि ने उनका अभिप्राय जानकर पत्नी सुवर्चा को आश्रम के भीतर भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र ने, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष थे, अपने प्रयोजन में तत्पर हो करके मुनीश्वर से यह वाक्य कहा। शक्र बोले, हे मुने, हम देवताओं तथा ऋषियों को यह त्वष्टा बड़ा दुख दे रहा है, इसीलिए हम लोग महाशिव भक्त, शरणागत वत्सल तथा महादानी आपकी शरण में आए हुए हैं। विप्र, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि हम लोग आपकी हड्डियों से वज्र का निर्माण कर देवद्रोही वृत्रासुर का वध करना चाहते हैं। इंद्र के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर परोपकार परायण उन मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। वे मुनि कर्म बंधन से छुटकारा पाकर शीघ्र ही ब्रह्मलोक चले गए। उस समय वहां फूलों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदनंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौ को बुलाकर उसके द्वारा उन्हें चटवाया और उनकी अस्थियों से अस्त्र निर्माण करने के निमित्त विश्वकर्मा को आज्ञा प्रदान की। उनकी आज्ञा प्राप्त करके विश्वकर्मा ने शिवजी के तेज से अत्यंत दृढ़ वज्रमयी उन अस्थियों से संपूर्ण अस्त्रों का निर्माण कर दिया। उन्होंने उनकी रीढ़ की हड्डियों से वज्र तथा ब्रह्मशिर नामक बाण का निर्माण किया और अन्य अस्थियों से अपने तथा दूसरों के लिए अनेक अस्त्रों का निर्माण किया। हे मुने, तदनंतर शिवजी की तेज से वृद्धि को प्राप्त कर इंद्र उस वज्र को उठाकर बड़े वेग से वृत्रासुर पर क्रोध करके इस प्रकार दौड़े मानो रुद्र यम की ओर दौड़ रहे हैं। इसके बाद उन इंद्र ने भली भांति सन्नद्ध होकर शीघ्रता से उस वज्र के द्वारा उत्साह पूर्वक पर्वत शिखर के समान वृत्रासुर का सिर काट दिया। हे तात, उस समय देवताओं को महान प्रसन्नता हुई। देवता लोग इंद्र की स्तुति करने लगे और उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। हे तात, मैंने प्रसंगवश आपसे इस चरित्र का वर्णन किया। अब आप मुझसे शिव जी के पिप्पलाद अवतार को आदर पूर्वक सुनिए। महात्मा मुनि दधीचि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति की आज्ञा से अपने आश्रम के भीतर चली गई थीं। हे मुनिश्रेष्ठ, पति की आज्ञा से घर में जाकर संपूर्ण गृह कार्य करके जब वे तपस्विनी पुनः लौटी तो अपने पति को वहां न देखकर और उन देवताओं को तथा उनके अत्यंत अशोभनीय कर्म को देखती हुई वे सुवर्चा विस्मित हो गईं। देवताओं के उस संपूर्ण कृत्य को जानकर उस साध्वी ने उस समय महान कोप किया। इसके बाद ऋषिवर की पत्नी सुवर्चा ने अत्यधिक रुष्ट होकर उन्हें शाप दे दिया। सुवर्चा बोली, हे देवगणों, तुम लोग अत्यंत दुष्ट, अपना कार्य साधने में दक्ष, अज्ञानी और लोभी हो, इसीलिए इंद्र सहित सभी देवता आज से पशु हो जाएं, ऐसा उन्होंने कहा। इस प्रकार उन तपस्विनी मुनि पत्नी सुवर्चा ने इंद्र सहित उन सभी देवताओं को शाप दे दिया। उसके बाद उन मनस्विनी पतिव्रता ने अपने पति के लोक में जाने की इच्छा की और अत्यंत पवित्र काष्ठों की चिता बनाई। उसी समय उन्हें आश्वस्त करती हुई शिव प्रेरित तथा सुखदायिनी आकाशवाणी ने मुनि पत्नी उन सुवर्चा से कहा। आकाशवाणी बोली, हे प्राज्ञे, तुम दुस्साहस मत करो, मेरे उत्तम वचन को सुनो। तुम्हारे उदर में गर्भ रूप से मुनि का तेज विद्यमान है, तुम उसे प्रयत्न पूर्वक उत्पन्न करो। हे देवी, उसके बाद तुम अपना अभीष्ट कार्य कर सकती हो, क्योंकि सगर्भा को सती नहीं होना चाहिए, ऐसी वेद की आज्ञा है। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। तब उसे सुनकर वे मुनि की पत्नी क्षण भर के लिए विस्मित हो गईं। तदनंतर पतिलोक जाने की इच्छा करती हुई महासाध्वी सुवर्चा ने बैठकर पत्थर से अपने पेट को फाड़ दिया। उनके उदर से परम पवित्र शरीर वाला तथा कांतिमान वह मुनिपुत्र दशों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ निकला। हे तात,
दधीची के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वह पुत्र अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि पत्नी सुवर्चा अपने उस दिव्य रूपवान पुत्र को देखकर और मन में उसे साक्षात रुद्र का अवतार समझकर बहुत प्रसन्न हुई। हे मुनीश्वर, उन महासाध्वी ने शीघ्र ही प्रणाम कर उसकी स्तुति की और उसके स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। तत्पश्चात पतिलोक जाने की इच्छा वाली विमलेक्षणा माता सुवर्चा हंसकर अपने उस पुत्र से अत्यंत प्रेम पूर्वक कहने लगी। सुवर्चा बोली, हे तात, हे परमेशान, हे महाभाग, तुम बहुत समय तक इस पीपल वृक्ष के समीप रहो और सबको सुखी बनाओ। अब मुझे पतिलोक जाने के लिए अति प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करो। वहां रहती हुई मैं अपने पति के साथ तुझ रुद्र स्वरूप का ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्र से ऐसा कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। हे मुने, इस प्रकार वे दधीची पत्नी सुवर्चा शिवलोक में जाकर अपने पति के साथ निवास करने लगी और आनंद पूर्वक शिव जी की सेवा करने लगी। इसी अवसर पर इंद्र सहित देवगण मुनियों के साथ आमंत्रित हुए के समान प्रसन्न होकर बड़ी शीघ्रता से वहां आए। दधीची के द्वारा सुवर्चा के गर्भ से पृथ्वी पर शिव जी को अवतरित हुआ जानकर हर्षित हो ब्रह्मा तथा विष्णु भी अपने गणों के साथ अति प्रसन्नता पूर्वक वहां पहुंचे और मुनिपुत्र के रूप में अवतरित हुए उन शिव जी को देखकर सब ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे स्तुति की। हे मुनि सत्तम, उस समय देवताओं ने बड़ा उत्सव किया। आकाश में भेरियां बजने लगी, नर्तकियां प्रसन्नता से नृत्य करने लगी, गंधर्व पुत्र गान करने लगे, किन्नर बाजा बजाने लगे और देवता फूलों की वर्षा करने लगे। विष्णु आदि सभी देवताओं ने पीपल वृक्ष के द्वारा संरक्षित दधीची के उस शोभा संपन्न पुत्र का विधिवत जाति कर्मादि संस्कार करके पुनः उसकी स्तुति की। ब्रह्मदेव ने प्रसन्न चित्त होकर उसका नाम पिप्पलाद रखा और देवताओं के साथ विष्णु ने हे देवेश प्रसन्न होइए ऐसा कहा। इस प्रकार कहकर तथा उनसे आज्ञा लेकर ब्रह्मा, विष्णु तथा समस्त देवगण महोत्सव मनाकर अपने अपने स्थान को चले गए। उसके बाद रुद्रावतार महाप्रभु पिप्पलाद पीपल वृक्ष के नीचे संसार हित की इच्छा से बहुत काल तक तप करते रहे। इस प्रकार लोकचर्या का अनुसरण करने वाले उन पिप्पलाद का भली भांति तपस्या करते हुए बहुत सा समय व्यतीत हो गया। हर हर महादेव।